बाबा आमटे का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये बहुत बड़े समाज सेवी थे और समाज कल्याण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि गांधी जी और विनोबा भावे, इन लोगों के ये बहुत ही ज्यादा करीबी रहे। तो इनका जन्म जो है वो महाराष्ट्र के वर्धा में हिंगन घाट में इनका जन्म, और इनके पिता का नाम देवीदास आमटे और माता का नाम लक्ष्मीबाई आमटे। इनका नाम मुरलीधर देवीदास आमटे कहते हैं। तो ये जो थे ये शुरू से ही बहुत ही ज्यादा मेधावी थे और सबसे ज्यादा समाज के लिए इन्हें बहुत ही ज्यादा सहानुभूति रहती थी। जो भी ऐसे वर्ग, पिछड़े वर्ग हैं, जैसे कुष्ठ रोगियों का इन्होंने बहुत ही ज्यादा सेवा किया, और विकलांगों के लिए और फिर गरीबों के लिए इनका काफी योगदान है। 250 एकड़ जमीन में ये सब इनका आनंद वन नाम का एक आश्रम है, जिसमें कि ये कुष्ठ रोगियों का सेवा करते थे। उन्होंने शादी की थी साधना, इनकी पत्नी का नाम था। एक बेटे का नाम विकास और एक का प्रकाश। ये दोनों बेटे, एक डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं। ये दोनों ही अभी चला रहे हैं वो आनंद भवन में, और अपने पिता के नक्शो कदम पर ही चल रहे हैं। वो लोग भी बहुत परोपकार में ही रहते हैं, सबकी सेवा करते हैं, कुष्ठ रोगियों के भी, और मुफ्त में सेवा करते हैं। उनकी जो पत्नी थी साधना, वो भी इनका समाज सेवा में काफी साथ देती थी, और वो लोकप्रिय थी। ताई नाम से उन्हें सभी पुकारते थे, इसी नाम से वो लोकप्रिय थी। तो इस प्रकार बाबा आमटे को महान समाज सेवी कह सकते हैं और एक बहुत ही उच्च दर्जे के मनुष्य होने का दावा कर सकते हैं। उन्हें, उनके जो विचार थे, उनके लिए हम उन्हें बहुत सत सत नमन करते हैं। उनके विचार थे कि हम एक नेता नहीं बल्कि एक अच्छा मनुष्य बनना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं। पिछड़े जनों की, जो गरीब, दलित और पिछड़े शोषित लोग थे समाज में, उन सबको ऊपर उठाना चाहते थे। कुष्ठ रोगियों को एक नया जीवन प्रदान किया उन्होंने, और आगे के लिए, जीवन के लिए संघर्ष करने के लिए नई प्रेरणा दी, और अनेकों ऐसे कार्य उन्होंने किए जिससे कि समाज का सुधार हुआ, समाज का कल्याण हुआ। तो इस तरह अनेकों पुरस्कार उन्हें मिले हैं। पद्म भूषण का पुरस्कार से सम्मानित किया गया, गांधी शांति पुरस्कार, राजा राम मोहन राय पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार, इस प्रकार से अनेकों पुरस्कार उन्हें मिले। और गांधी जी उनके कार्यों से इतने खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे, कि जब उन्हें पता चला कि उन्होंने एक लड़की की जान बचाई है, तो उन्होंने उन्हें संज्ञा दी, अभय साधक की संज्ञा दी। तो वो भी बहुत उन्हें मानते थे गांधी जी भी। वे अपनी शिक्षा नागपुर से ही पढ़ाई अपनी पूरी किए। उसके बाद वो वकालती की पढ़ाई शुरू किए, और इसी दौरान उन्हें लगा कि भारत के गांवों में काफी गरीबी है, शोषण है, और किसानों का, दलित और किसान वर्ग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तब से, और बहुत सारे लोग जो कुष्ठ रोगी हैं वो लोग बहुत ही व्यथित हैं। तब इन्होंने समाज सेवा करना शुरू किया, और इनके इतने अच्छे विचार थे कि इनके कदमों पर इनके बच्चे, इनकी पत्नी, सभी ने इनका साथ दिया। अंत में 94 साल की उम्र में इनकी 9 फरवरी 2008 में इनका निधन हुआ। तो अपने निवास स्थान पर ही इनका निधन हुआ। तो इस तरह से बाबा आमटे का तो एक ऐसा माने कृतित्व और व्यक्तित्व था कि उन्हें तो भारत रत्न मिलना चाहिए था। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि उनके लिए मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि उन्हें प्रदान की जाए।